गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 2 वात्सल भाव सोए हुए बच्चे से, ये जो कविता है आपकी, तो कविता का नाम क्या है? सोए हुए बच्चे से। इसके रचयिता हरिनारायण व्यास जी हैं। ठीक, इस कविता से संबंधित एक पंक्ति हम कहते हैं, असल में जीवन की चाल को वही समझता है, असल में जीवन की चाल को वही समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। तो आइए देख लेते हैं हरिनारायण व्यास जी द्वारा रचित इस कविता के बारे में। सोए हुए बच्चे से, सोए हुए बच्चे को लेकर इन्होंने बहुत ही अच्छा संसारिकता पे व्यंग्यात्मक तरीके से यह पंक्ति लिखी है। तो आइए देख लेते हैं। पहले कविता पढ़ते हैं। क्या है? मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है, मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है कि जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं, ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हरिनारायण व्यास जी कहते हैं। आइए पहले संदर्भ बता देते हैं, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या में चलते हैं। तो संदर्भ कहता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट सोए हुए बच्चे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता हरिनारायण व्यास जी हैं। ठीक, ये आपको क्या हो जाएगा? संदर्भ। अब प्रसंग की बात करते हैं। तो प्रसंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट में हरिनारायण व्यास जी ने संघर्षरत अर्थात कर्मशील व्यक्ति के वात्सल भाव को विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से व्याख्या अथवा व्यक्त किया है। तो आइए देख लेते हैं फिर एक बार कविता। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है, मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं, ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। बहुत ही अच्छा पंक्ति है, बहुत ही अच्छा भाव है। तो आइए अर्थ क्या लिखते हैं, इतने का पहले अर्थ देख लेते हैं। जब आप कविता पढ़ेंगे तभी आपको अर्थ बनेगा। कैसे? मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं, और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हरिनारायण व्यास जी संघर्षरत अर्थात संघर्षशील व्यक्ति के विचार के बारे में कहते हैं कि संघर्षशील व्यक्ति का विचार इतना खूबसूरत नहीं होता है। जीवन संघर्ष में विचार करने के लिए, जीवन के संघर्ष में विचार करने के लिए उस व्यक्ति के पास समय नहीं होता है, छुट्टी नहीं होती है। संघर्षशील विचारों को वात्सल की खूबसूरत पलकों से स्पर्श कराने पर क्या कह रहे हैं, है ना? जैसे कहता है कि जिनको मैं फूलों से खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं, और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। अर्थात संघर्षशील विचारों की वात्सल खूबसूरत पलकों को स्पर्श कराने से सपने खूबसूरत नहीं बनते हैं। संसारिकता के तेजपन में ये सारे विचार झुलस जाते हैं। आगे लिखते हैं, ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, पहाड़ों से टकराती नाव है, न कामयाबी की चोट से ये लहूलुहान है। प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि ये संसारिकता का जो तेजपन है, इससे सारे विचार क्या हैं? झुलस गए हैं। जीवन में पग पग पर कठिन एवं संघर्ष है। हमारा जीवन ही संघर्षमय होता है। तो नाव, यह जीवन रूपी नाव संघर्ष रूपी पहाड़ों से लगातार टकरा कर नाव टूटकर बिखर जाना तय है, अर्थात वह टकराकर लहूलुहान हो गई है। अगली पंक्ति में कहते हैं, तितली की पंखों से तुम्हारी आंखों में उगते हुए उजाले, इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं, क्या कहते हैं नारायण व्यास जी, कि संघर्षशील व्यक्ति अपने बच्चे की तितली अर्थात तितली के कोमल पंखों के समान पलकों से तुलना करते हुए कहते हैं कि उनमें समाई हुई इंद्रधनुष की रंगीनियों को जीवन की हकीकत से रूबरू कराने पर वो सपने बिखर जाएंगे, अर्थात सारे सपने टूट जाएंगे। तो वो बिखेरना नहीं चाहते हैं। आगे कहते हैं, फटी हुई चमड़ी में उलझकर
फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा। आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा, तुम्हारी पलकों में तैरती उन्नीदी पुतलियों पर। बहुत ही अच्छा भाव। प्रस्तुत पंक्ति में क्या कहते हैं कि रेशमी बालों को बचपन की अल्हड़ता एवं लापरवाही को जीवन की असलियत जब पता चलेगी तो कब कि ये फटे हुए हाथों में जो बेवाइयां हैं बच्चे को स्पर्श नहीं करना चाहता है, क्योंकि हाथ की फटी हुई चमड़ियों में बचपन का कोई इरादा उलझ कर रह जा सकता है और सपने चूर चूर हो जाएंगे। एक उज्जवल भविष्य संघर्ष की चोटों में बिखर जाएगा। संघर्ष की जो चोटें हैं उनमें बिखर जाएगा, इसलिए भविष्य पिता को दोषी ठहराएगा। इसलिए कब कहते हैं कि हम तुम्हारी पलकों को स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। अर्थात बालक को उसके जीवन की कड़वाहट का एहसास हो जाएगा। बालक की आंखों में सुंदर सपने तैर रहे हैं, उसे जीवन रंगीन लग रहा है, लेकिन अगर स्पर्श करते हैं तो ये सारे रंगीन सपने समाप्त हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। ठीक, ये रहा आपका अर्थ सोए हुए बच्चे से। ये आपका अर्थ कंप्लीट हुआ। अर्थात इसका मेन उद्देश्य ये है कि कवि कहता है कि जीवन एक संग्राम है, जीवन एक संग्राम है। यह निरंतर संघर्ष, जीवन पर्यंत संघर्ष चलता रहता है। बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक नित्य प्रतिदिन संघर्ष, एक के बाद एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अगर इन संघर्षों को वह झेलते हुए अपनी कामयाबी को हासिल कर लेता है, बुलंदियों को छू लेता है, वही व्यक्ति सक्सेसफुल है, वही सफलता प्राप्त करता है। अन्यथा अगर व्यक्ति कहीं अपने रास्ते से भटक जाता है तो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता है। यह व्यक्ति के संघर्षशील व्यक्ति के विचारों को लेकर हरिनारायण व्यास जी सोए हुए बच्चे से संबंधित विभिन्न प्रकार के पदों के माध्यम से, विभिन्न पंक्तियों के तर्क के माध्यम से वर्णन करते हुए बताते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।